Physics, class 12th. Experiment 1. Aim to find resistance of a given wire using meter bridge. Material required: meter bridge. This is a long meter bridge. I can show you further in the experiment. जब हम करेंगे experiment, this is a meter bridge. Next is our battery eliminator. This is our battery eliminator. So it is connected with the mains के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे. This is the mains के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम. और यहाँ पे आपने मेक श्योर कि ये जो हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंट में 2 वोल्ट तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा. इसका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज योर बैटरी एलिमिनेटर. नेक्स्ट इज अवर गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. एंड इसकी जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की आपको बोथ द साइड्स आती है. नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स. दिस इज अवर रेजिस्टेंस बॉक्स. यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस है. 10 ohms, 5 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 1.0.5, 0.2, 0.2, 0.1. According to our requirement in the experiment, we have to take the resistance from here. अगर सपोज हमें 5 ohms, 0.5 ohms लेना तो हमें एक की आपको रिमूव करनी पड़ेगी. या अगर आपने 1.5 लेना तो 1 and 1.5. दिस विद द हेल्प ऑफ दिस तो हमें इसमें से कीज निकालनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स. नेक्स्ट इज अवर जॉकी. दिस इज अवर जॉकी. यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग वायर ज्वाइन होंगी एंड हियर इज द पॉइंटर ऑफ द जॉकी. नेक्स्ट इज अवर रेजिस्टेंस वायर. नाउ दिस इज अवर रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है इन द प्रैक्टिकल. नाउ लास्ट में आपका ये कनेक्टिंग वायर्स है जिससे हम पूरा सर्किट ज्वाइन करेंगे. Now meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. उसी का एप्लीकेशन है. Here to find the unknown resistance we have to use this formula. X is equal to X means जिस रेजिस्टेंस का हमने unknown रेजिस्टेंस हमें जिसका निकालना है 100 minus L upon L into R. ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना. We are not using this formula. Now this is the circuit diagram of the meter bridge. यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है. Here we have to ज्वाइन विद द अननोन रेजिस्टेंस. जिस वायर का हमने अननोन रेजिस्टेंस नोट करना है. एंड ये आपकी मीटर ब्रिज की वायर है. तो जहां पे भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में बैलेंस होगा, बैलेंस मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आनी चाहिए, वो पॉइंट हमने मेजर करना है. एंड इधर वाली जो लेंथ होगी उसको आपने L लेना विच इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस बॉक्स. और यहाँ पे 100 माइनस L लेंगे. एंड मेक श्योर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका मीटर ब्रिज बैटरी का वो इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द रेजिस्टेंस. सो लेट्स अप्लाई दिस सर्किट डायग्राम विद द फिजिकल apparatus. Now start with the connection of the meter bridge. मीटर ब्रिज के इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट से, मीटर ब्रिज के नेक्स्ट कॉर्नर के पॉइंट से बैटरी का नेगेटिव ज्वाइन करेंगे. बैटरी के जिस साइड हमने, मीटर ब्रिज के जिस साइड हमने बैटरी का पॉजिटिव ज्वाइन किया है उसी साइड हम रेजिस्टेंस बॉक्स को ज्वाइन करेंगे. रेजिस्टेंस बॉक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते तो इसलिए हम दोनों को ज्वाइन करेंगे. मीटर ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करेंगे. गैल्वेनोमीटर में नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, लेकिन ये दोनों साइड डिफ्लेक्शन देता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नेगेटिव ज्वाइन करें या पॉजिटिव. इसमें कोई भी टर्मिनल आप ज्वाइन कर सकते हैं.
जिसका एक टर्मिनल मैंने बैटरी से ज्वाइन किया है और दूसरा टर्मिनल मैं जॉकी से ज्वाइन करूँगी। अब हमारे मीटर गेज के ये वाले 2 पॉइंट रहते हैं, इससे हम अननोन वायर, रेजिस्टेंस वायर जिसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वो ज्वाइन करेंगे। सारे Now this is our observation table. Here the length of the wire we don't have to find it. In the first column resistance for the resistance box. यहाँ पे हमने डिफरेंट ओम्स के रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस कीज निकालनी है। आफ्टर दैट वी हैव टू सी दैट जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आएगा, दैट मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन आएगी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में, वहाँ पे हमारा एल आएगा और उसी में से 100 माइनस एल करके आपका लेंथ BC आ जाएगी। देन लेटर ऑन वी हैव टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस जिसका फॉर्मूला है X इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L एंड इट विल कैलकुलेट इट and we have to take at least 4 readings. अब हम मीटर बीज की रीडिंग लेके लिए सबसे पहले हम इस कॉर्नर पर लगाएंगे ताकि हम डिफ्लेक्शन देखें कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड जा रहा है। इस साइड मैंने लगाया तो इस साइड आ गया और इस साइड मैंने किया तो यानी कि इस साइड आ गई। यदि मैं इस साइड लगाती हूँ तो यानी कि मेरी रीडिंग इस साइड आ रही है गैल्वेनोमीटर में। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में लगाऊंगी तो मेरा इस साइड डिफ्लेक्शन आएगा, तो यानी कि मेरा पूरा सर्किट करेक्ट है। अब मैं रीडिंग ले सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी 1 ओम। तो मैंने 1 ओम का ये रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं इसमें रीडिंग लूंगी क्योंकि अब मेरा पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है तो मेरा स्केल ये वाला चलेगा। अब मैं दोबारा से बताती हूँ, मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है और मेरा बैटरी का पॉजिटिव इस साइड है तो मेरा स्केल ये वाला चलेगा, ऊपर वाला स्केल चलेगा। अब मुझे टच करना है कि मेरा नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, यानी कि इस साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है और ये इस साइड, तो यानी कि यहीं कहीं मेरे बीच में नल पॉइंट आएगा। मेरा नल पॉइंट आ गया है। अब मैं यहाँ पर टच कर रही हूँ तो यानी कि मेरा डिफ्लेक्शन इस साइड आ रहा है और मैं थोड़ा आगे चलूँ तो मेरा इस साइड आए, तो यानी कि मेरा इस दोनों के बीच में ही मेरा नल पॉइंट आएगा। ये देखिए मेरा नल पॉइंट आ गया है 81। मैंने निकाला था 1 ओम, तो यहाँ मेरा 1 ओम आएगा और एल मेरा आया है 81.5, तो ये मेरा 100 माइनस एल हो गया 18.5। हाँ 18.5 आ गया। अब हम इसको फार्मूला में पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब मैं सेकेंड रीडिंग दे रही हूँ। मैंने 1 ओम निकाला और एक मैंने निकाला 0.1, तो मेरा ये हो गया 1.1 हो गया क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। अब मुझे अपना नल पॉइंट निकालना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा मेरी रीडिंग किस साइड आ रही है। इस साइड। मेरा 87 आया है। Now the reading is 87.
रेजिस्टेंस मैंने निकाला था 1.1 ओम, रीडिंग आई है मेरी 87 और 100 माइनस एल हो गया मेरा 13। अब इसको फार्मूला पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से हमने 4 रीडिंग निकालनी है और उसका मीन निकाल के वायर मीन निकालना है। Now after calculating the 4 readings, we have to find the mean of our readings, and later on जो आपका final answer आएगा that is the resistance of the unknown wire. Okay, after writing the result, the value of the unknown resistance will be calculated in ohms. After that, you have to write the precautions also. Don't forget to write the precautions, and the sources of error again has to be mentioned in our practicals. This way we have to conduct the practical. Good day everyone.